साथ महादेव जी द्वारा दक्ष के यहाँ आना और उसे जीवित करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब समस्त देवों और ऋषिवरों के साथ देवादिदेव महादेव और प्रभु श्री हरि विष्णु जी के साथ ब्रह्मा जी दक्ष के यहाँ पहुंचे तो सर्वप्रथम उन देवों के जिनके महाबली वीरभद्र ने अंग भंग कर दिए थे, प्रभु शिव शंकर ने अपनी कृपा से ठीक कर दिया। उसके पश्चात यज्ञशाला को उसी तरह सुंदर बना ऋषि भृगु के बकरे की दाढ़ी लगा दी तथा ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप अब दक्ष को फिर से जीवित कीजिए ताकि यज्ञ संपूर्ण हो सके। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, दक्ष का पहला सिर तो हवन की अग्नि में जलकर भस्म हो चुका है। यदि आप उनके बकरे का सिर लगवाकर दोबारा जीवित करना चाहे तो जीवित किया जा सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आप जैसा उचित समझें उसी प्रकार उन्हें जीवित करें। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी ने दक्ष के निर्जीव धड़ को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया। प्रभु शिव शंकर जी दोबारा जीवन पाकर दक्ष प्रभु के सामने खड़ा हो गया। शिव जी की स्तुति की। उनके मुख से बकरे की आवाज बै बै के अलावा कुछ नहीं निकला। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह बै बै करते हुए प्रभु शिव जी सहित समस्त देव जोर जोर से हंसने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रभु शिव जी की स्तुति की। तब शिव ने दक्ष के सिर पर हाथ फेर कर उनको बोलने की शक्ति और पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। दक्ष प्रभु शिव जी की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपकी महिमा का ब्रह्मा आदि भेद न जान सके तो इस मूढ़ में क्या सामर्थ्य है जो आपका भेद जान सके। प्रभु, यह आपकी मुझ पर अति कृपा है जो आपने मुझ दुष्ट को दुष्टता से माफ करके दोबारा जीवित कर दिया। अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान दीजिए जिससे मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। इस तरह ऋषि भृगु तथा अन्य देवों ने भी प्रभु शिव जी की स्तुति की और यही वरदान मांगा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, ऐसा ही होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, यज्ञ का कार्य शुरू किया गया और हवन के पश्चात जो बाकी हवन सामग्री बच गई थी वह समस्त भाग शिव जी को दिया गया। यज्ञ संपन्न होने पर यज्ञ पुरुष प्रभु ने अपने चतुर्भुजी रूप से सबको दर्शन दिए। उनके दर्शन देते ही वहीं उपस्थित जन समुदाय ने उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने सबको मन इच्छा वरदान देकर कहा, हे उपस्थित गणों, ब्रह्मा विष्णु और महेश यह मेरे ही रूप हैं। जो मनुष्य इनका अपमान करता है उनको सोपन में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सब लोग ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की सच्चे मन से सेवा करोगे तो जगत में समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। हे विदुर जी, इस तरह सबको मन इच्छा वर देकर यज्ञ पुरुष प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने प्रभु शिव शंकर, ब्रह्मा जी व प्रभु श्री हरि विष्णु और समस्त देवों तथा अन्य समस्त उपस्थित गणों को यथा योग्य आसन देकर सम्मानित किया, उनकी स्तुति की। इतनी कथा सुनाने के पश्चात सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके पश्चात मैत्रेय जी ने धर्म की मरीषा नामक स्त्री की क्रोध, लोभ और मृत्यु आदि संतानों की कथा सुनाई। जो कोई भी प्राणी सच्चे मन से दक्ष प्रजापति के यज्ञ की इस कथा को सुनता है, प्रभु शिव शंकर जी उस पर